हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 5th का हिंदी फर्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर नेम है मेरा ईश्वर। मेरा ईश्वर चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसको समझा भी चुके हैं। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास आपको करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कॉपी वर्क है। प्रश्न नंबर 2 आज हम सिर्फ बुक वर्क करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थान भरो। सही शब्द का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इसमें से जो सही शब्द है वो आपको चुन के यहाँ पे लिखना है। क है तथागत श्रावस्ती के निकट जैतवन में डैश कर रहे थे। तो यहाँ पे है विहार प्रचार। तो विहार हमारा सही शब्द है, तो हम यहाँ पे विहार लिख देंगे। ख है उसे शाम डैश से पहले घर पहुंचना था, होने ढलने। तो ढलने हमारा सही शब्द है, तो हम यहाँ पे ढलने लिख देंगे। ग उस आदमी के मन में बांस के प्रति डैश का भाव था, कृतज्ञता कृतज्ञता। तो कृतज्ञता हमारा सही है, हम यहाँ पे कृतज्ञता लिख देंगे। घ है तथागत की बात के प्रति उस आदमी ने डैश प्रकट की। क्या प्रकट की थी? असहमति। हम असहमति पे टिक कर देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कॉपी वर्क है, आपको कॉपी में देंगे। कल्पना और अनुमान, ये भी आपका कॉपी वर्क ही है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। बताओ किसने किससे कहा। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं और ये वाक्य पाठ में कौन किससे कहा है आपको यहाँ पे लिखना है। यह बांस नहीं उसका भगवान है। यह किसने किससे कहा था? तो आदमी ने तथागत से। ख क्या पत्तन ग्राम पास ही है? यहाँ पे होगा तथागत ने आदमी से ग है मैं भार से बुरी तरह थक गया हूँ। कौन कहा था? आदमी ने तथागत से। आप इस बोझ को क्यों ढो रहे हैं? तथागत ने आदमी से। मुझे कृतज्ञ होने के लिए न कहें। आदमी ने अब हम आते हैं भाषा को जाने समझकर। संज्ञा, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पे संज्ञा शब्द दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसमें से छांट के आपको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक है और कौन सा भाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा हो गया यहाँ पे शेर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेर। एक हो गया महात्मा बुद्ध। बुद्ध। और एक हो गया पतंगराम। ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा जानते हैं कौन कौन सा है। जातिवाचक संज्ञा हमारा हो गया बांस, व्यक्ति, आदमी। ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, बांस, व्यक्ति,
आदमी। अब हम भाववाचक संज्ञा जानेंगे कि कौन कौन सा है। तो भाववाचक में हमारा पूजा हो जाएगा, कृतज्ञता हो जाएगा और विवेक हो जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे पूजा, कृतज्ञता, विवेक। ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7, विशेषण विशेष्य। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण विशेष्य छांटकर लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं और इसमें से जो विशेषण है और जो विशेष है आपको छांट के लिखना है। तो आइए जानते हैं। वह घना जंगल। तो जंगल की विशेषता क्या हो गई, विशेषण क्या हो गया, घना। तो हम यहाँ पे विशेषण में घना लिख देंगे और विशेष क्या है, जंगल, यहाँ पे लिख देंगे। अब ख है, एक आदमखोर शेर पीछे आ रहा था। तो आदमखोर हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। और शेर विशेष्य हो गया। ग, नदी शांत नहीं थी। तो शांत हमारा विशेषण हो गया और विशेष्य नदी हो गई। यह सामान्य बांस नहीं है। सामान्य हमारा विशेषण और बांस विशेष्य हो गया। हजारों साल पुरानी बात है। तो हजारों साल हमारा विशेषण हो गया और बात विशेष्य हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8वां, वाक्य प्रयोग। इस कहानी में अनेक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इन मुहावरों को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। क, होश उड़ जाना। तो इनका वाक्य में हमको प्रयोग करना है। तो हम करेंगे, आदमी ने जब शेर को देखा तो उसके होश उड़ गए। उड़ गए। अब ख है, आओ देखा न ताव। जब शेर आदमी के पास आने लगा, जब शेर आदमी के पास आने लगा तो आदमी ने आओ देखा न ताओ नदी में कूद गया। कूद गया। ग है, जान से हाथ धोना। तो होगा हमारा, आदमी ने शेर को देखकर सोचा अब वह अपने जान से हाथ धो बैठेगा। वह अपने धो देगा।
ऐसे वाक्य बन गया। घ है टस से मस न होना। बांस इतना, देखिए यहाँ पे बांस इतना भारी था कि वह टस से मस नहीं हो रहा था। अंग है प्राण रक्षा करना। यहाँ पे होगा उस बांस में आदमी के, उस बांस ने आदमी के प्राण की रक्षा की। यहाँ तक हो गया। आप अपने बुक में ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है विलोम शब्द लिखो। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो गया विलोम शब्द। तो ऐसे हम दुर्दशा का क्या लिखेंगे? सुदशा। सत्य का लिखेंगे? असत्य। सजीव का लिखेंगे? निर्जीव। शांत का लिखेंगे? अशांत। शांत का अशांत। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 10वां। उदाहरण देखो, समझो और करो। उदाहरण, मैं इसके बोझ से बुरी तरह थक गया हूँ। वह उसके बोझ से बुरी तरह थक गया है। ऐसे यहाँ पे दिया है। इसी तरह आपको भी यहाँ पे लिखना है। मैं खाना खा चुका हूँ, तो आप कैसे लिखेंगे? वह खाना खा चुका है। ख है हम इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं, तो हम इस तरह लिखेंगे, वह उस पुस्तक को पढ़ चुका है। यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे आपको दिया है योग्यता विस्तार में सीख कर। तो सीख कर में यहाँ पे दिया है, आपको भी कभी न कभी कोई अनुभव अवश्य हुआ होगा, उसका वर्णन कीजिए। ये आपको स्वयं करना है। जो भी आपको अनुभव होता है महात्मा बुद्ध के चरित्र के विषय में और जानकारी एकत्र करिए और उनके बारे में जानकारी लीजिए। और इस कथा को, कहानियों को और भी पढ़ना चाहिए और इसमें से अच्छी सीख लेनी चाहिए। ये आपका बुक वर्क कंप्लीट हो गया। आप अपने बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। आपकी क्लास ओवर हो रही है। थैंक यू।